दुनिया में कुछ धर्म ऐसे भी हैं जहां माना जाता है कि मौत के ठीक बाद आत्मा कमजोर होती है। मौत हुई है ये समझने में ही उसे बहुत वक्त लग जाता है, और अगर मौत का जिम्मेदार कोई है तो वही एक चेहरा आत्मा को याद रहता है। Fever Stories। हर रोज इन आवाजों और एक बुरे सपने के साथ सुनील की नींद खुलती थी। 10 साल से वो ठीक से सोया नहीं था। अब कुछ न कुछ करना ही था उसे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। सुनील पेशे से टीचर था, लिहाजा उसकी भी छुट्टियां थी। सरकारी नौकरी थी, तनख्वाह अच्छी थी। 2001 में आए भूकंप में उसका परिवार खत्म हो गया था। दुनिया में अकेला था। आज 10 साल बाद उसे घर की बड़ी याद आ रही थी, जहां वो पला पड़ा। मध्य प्रदेश से गुजरात उसके पिताजी रोजी रोटी की तलाश में गए थे, और 10 साल वहां रह करके बहुत तरक्की भी की थी उसके परिवार ने। लेकिन उसे एक भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। भूकंप के बाद वो इंदौर अपने दादा दादी के पास रहा और वहीं से पढ़ाई खत्म करके अब नौकरी कर रहा था। सुनील की ट्रेन स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पे कदम रख के एक लंबी सांस भरी उसने। जज्बाती हो रहा था। स्टेशन से निकल के सबसे पहले ऑटो रिक्शा पकड़ा और अपने पुराने मकान की ओर चल पड़ा। पुराने टूटे फूटे मकान का हाल अभी तो और भी बुरा था। इसी को बेचने की बात चल रही थी। सुनील के कुछ रिश्तेदार अभी भी वहां रहते थे, लेकिन वही जितनी जरूरत उतनी देखभाल कर दिया करते थे उस जगह की। मरम्मत वगैरह का खर्चा तो उसी को देना पड़ता। इससे अच्छा था कि बेच के वहीं दिल्ली में उन पैसों से एक फ्लैट ले लेता और दादा दादी को लेकर वहीं रहता। मकान में सिर्फ पीछे के हिस्से में 2 कमरे ऐसे थे जो अभी भी ठीक ठाक थे और जहां रहा जा सकता था। सुनील ने सामान वगैरह रखा। सोचा बाथरूम और बिजली का हल चेक किया जाए। बल्ब जलाया तो भप की आवाज से बल्ब फट गया। दोनों पुराने बल्ब्स फूटे तो अब 2 नए लाने पड़ेंगे। लगे हाथ बाथरूम भी चेक कर लिया जाए। बाथरूम का दरवाजा खोला तो सिर्फ मकड़ियों के जाले और ढेरों तिलचट्टे इधर उधर भागते हुए दिखे। सुनील ने नल खोला। इतने सालों बाद किसी ने नल खोला था। पहले तो बंद हवा सीटी बन के निकली और फिर सुनील एक झटके से 2 कदम पीछे हटा तो दरवाजे से टकरा के गिर पड़ा। नल से अब पानी गिर तो रहा था, लेकिन ढेरों मीटर का जंग अपने आप में लेके गिर रहा था। सुनील समझ गया था कि इतने साल बाद यहां आया है, इसीलिए उस दिन की बुरी यादें परेशान कर रही हैं। वो उठा, कपड़े झाड़े और नल की तरफ बढ़ा कि साफ पानी आने लगेगा तो नल को बंद कर देगा। लेकिन 5 सेकंड्स में जो पानी साफ होके आ जाना चाहिए था, अब और लाल होता जा रहा था। और धीरे धीरे पानी संग के रंग से लहू के रंग में बदलता चला गया। फिर पानी और गाढ़ा होता गया, और तब कहीं जाके सुनील को समझ में आया कि नल से पानी नहीं, खून बह रहा था।
वो जैसे बुत बन के खड़ा था, हाथ बढ़ा के नल को बंद भी नहीं कर पा रहा था, ठिठक के वहीं खड़ा था और खून बहता जा रहा था। सुनील कुछ देर बाद जैसे बेहोशी से जागा। उसने हाथ बढ़ाया और चरमराते हुए उस नल को बंद करने लगा तो देखा उसमें से पानी ही आ रहा था। गहरा सदमा था उसके जहन में उस पुराने वक्त का, शायद इसीलिए ऐसी चीजें दिख रही थी जो थी ही नहीं। उसने नल बंद किया और बाथरूम से बाहर आकर के 2 घड़ी बैठा। साथ में पानी की बोतल थी, 2 ही घूंट पानी पिया होगा उसने कि बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। सुनील के हाथों से पानी की बोतल फिसल के गिर गई। उसने देखा बाथरूम में से एक औरत फटे चिथड़े पहनी हुई जमीन पे बहुत धीरे धीरे रेंगती हुई उसकी ओर आ रही थी। बिखरे मैले बाल, बड़ी मुश्किल से मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। पूरा शरीर उसका सफेद था, जैसे शरीर के अंदर खून की एक भी बूंद ना हो। उसकी भारी सांसों की, हड्डियां कड़कड़ाने की और जमीन पे घिसटने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। पूरे बदन की हड्डियां कड़कड़ा रही थी, लेकिन वो औरत रुक नहीं रही थी। सुनील बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था, हिल डुल नहीं पा रहा था। शरीर पे जैसे चींटियां रेंग रही थी उसके। अंदर दौड़ता हुआ खून जैसे जम के भारी हो गया था। अपनी धड़कनें भी नगाड़े जैसी जोर जोर से बजती हुई सुनाई दे रही थी उसे। और आखिरकार रेंगती हुई वो औरत घिसटती हुई उसके करीब आई और सुनील के कानों में बोली, कैसा है बेटा? बड़ा कमजोर हो गया है। तू चिंता मत कर, मेरी मुक्ति तेरी ही हाथों में लिखी है। भूकंप वाली रात को चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। सुनील तब छोटा था, बुरी तरह घबरा गया था। रात के अंधेरे में जगह जगह चिंगारियां थीं, बिजली के तार बिखरे पड़े थे, पानी के पाइप और नल फट के फवारे की तरह बह रहे थे और चीखें और एम्बुलेंस के सायरन्स गूंज रही थी। सुनील बाहर चौखट पे बैठा रो रहा था। तभी अंदर के कमरे की ओर से एक आवाज आई। अंदर भाग के गया तो देखा ढह चुकी दीवार के नीचे से उसकी माँ हाथ बढ़ाए उसे पुकार रही थी। सुनील वहां तक पहुंचा तो देखा किसी तरह थोड़ी बहुत ईंटें हटा के उसकी माँ कंधे तक तो निकल पाई, लेकिन सांस नहीं ले पा रही थी। हड्डियां टूट चुकी थी, बहुत दर्द में थी। मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांस आ नहीं रही थी। ज्यादा देर बचना मुश्किल था। सुनील ने जल्दी जल्दी जितना हो सका मलबा हटाया और उसकी माँ भी पूरी कोशिश करती रही रेंग रेंग कर बाहर निकलने की, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। सवेरे राहत वाले लोग पहुंचे तो उसके माता पिता की लाश मलबे में दबी मिली। अंतिम संस्कार तो ठीक से हो नहीं पाया, लेकिन सुनील के दादा दादी ने उसे वहां से ले जाना बेहतर समझा। बस अब मुक्ति दिला दे बेटा। अगले दिन सुनील ने घर पे पूजा पाठ कराया, विधिवत श्राद्ध कराया और फिर हफ्ते भर वहीं रह के मकान की मरम्मत करा के वहीं ट्रांसफर करवाने की अर्जी डाल दी। साल भर बाद सुनील के दादा दादी भी वहीं आ गए। उसकी शादी भी हुई और अब सुनील सपरिवार उसी मकान में रहता है। आप सुन रहे थे एक अधूरी कहानी वाला देव के साथ, प्रेजेंटेड बाय फीवर नेटवर्क। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।
ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।